मीन राशि वालों मित्रों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही वीडियो में आपको 3 महीने के राशिफल के बारे में मुख्य बातें आपको पता चल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। वैसे मित्रों, शनि आपके माथे पर रहेंगे और लेकिन फिर भी 1000 गुना आपको लाभ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? क्योंकि यहाँ जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे, ऐसे में समय कैसा रहने वाला है इसके बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जनवरी महीने के बारे में बात करें तो मित्रों, इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी इसलिए रहेगी कि शनि वैसे तो आपके द्वादश भाव में ही रहेंगे, राहु प्रथम भाव में और केतु इस समय सप्तम भाव में मौजूद रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में रहेंगे और इस महीने सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे, जो बहुत ही शुभ प्रभाव आपको देगा। मंगल भी इस समय आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। ऐसे में मित्रों, ये जो जनवरी का महीना है वो आपको बहुत बेहतर लाभ देगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना है। और ज़रूरी बात में एक ही बात हम कहेंगे, शनि की 7.5 ये अपने आप में ऐसा प्रभावशाली ग्रह हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मेंटली परेशान आपको अभी करके रखे हैं, जिस कारण से आप एकदम से परेशान हैं। आप महसूस करते होंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा भय महसूस होता होगा कि क्या होगा मेरा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा तनाव में आते होंगे, टेंशन में आते होंगे, एकदम से नींद आता होगा, लगता होगा कि एकदम हमें कोई बोलता नहीं, हमें कोई टोकता नहीं, रोकता नहीं, चुपचाप आप सोए रहते, एकदम से कुछ समझ में नहीं आता होगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रोने जैसा महसूस करते होंगे। ये समय ही ऐसा होता है कि इंसान को अंदर से परेशान बहुत ज़्यादा कर देता है। इसलिए इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जो इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको बताने जा रहे हैं जनवरी महीने के बारे में। मित्रों, इस महीने सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए रहेगी जो जॉब के लिए एकदम से व्याकुल परेशान हैं। आपको बता दें, इस महीने अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के, जॉब से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं। जॉब के लिए ये महीना आपको बेहतर लाभ देगा क्योंकि सूर्य जो इस समय दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में सूर्य का आना और इस भाव से सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधे पड़ेगी चौथे भाव पर। यहाँ से चौथे भाव एक्टिव रहेगा, यानी कुछ बड़ा आप करने की प्लानिंग कर सकते हैं, जहाँ सामाजिक सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समय पिता का सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिससे आप कुछ अच्छा कर सकते हैं या कुछ बड़ा नया कर सकते हैं, जैसे जॉब प्राप्त कर पाएंगे, ऐसी स्थिति बनती है, या जॉब से संबंधित कोई भी अच्छी स्थिति बनेगी। यहाँ तक कि आप जॉब प्राप्त भी कर सकते हैं या फिर आप जॉब से संबंधित जो समस्या आपके चल रहे हैं वो भी समाप्त इस समय हो सकते हैं। इसकी संभावना ऐसे में बहुत रहती है, यानी जॉब से संबंधित कहीं ना कहीं कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसी संभावना इस समय बन रहे हैं। आगे बात करें मित्रों, तो इस महीने यानी वर्ष 2025 के जनवरी महीने में शादी विवाह के भी अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव, गुरु का प्रभाव आपको इस समय बहुत भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने व्यापारिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए जो स्थिति बन रहे हैं बहुत ही बेहतर स्थिति रहेंगे। वैसे कुछ खर्च भी आपके होंगे तो इस समय थोड़े धैर्य आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खर्च आपके होंगे वो खर्च तो एकदम से उचित खर्च होंगे, तो थोड़े से धैर्य रखिएगा। कभी कभी गुस्से में भी आप आ जाएंगे और कभी कभी अकेले में बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे कि क्यों खर्च हो रहा है, हमें ये ज़रूरत नहीं था, ऐसे आप सोचेंगे। लेकिन पारिवारिक यानी फैमिली की खर्च आपको करना ही पड़ेगा। आगे बात करें मित्रों, तो इस समय एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी कॉन्फिडेंस में कमी किसी काम को लेकर होगा, जैसे आप खेल प्रदर्शन में कॉन्फिडेंस में कमी महसूस करेंगे। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उत्साहित और खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा कभी कभी करेगा। लेकिन वहीं कभी उत्साहित और कभी हतोत्साहित भी होंगे, ज़्यादातर हतोत्साहित होंगे, क्योंकि इस समय आपके द्वादश और एकादश भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं और यहाँ से जो तृतीय दृष्टि है द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, जिससे परिवार में कुछ नया होने की संभावना है। घर परिवार में कभी आप इस समय एकदम से वाणी का नियंत्रण रखें, जिससे कि सब कुछ अनुकूल रहे, किसी तरह की कोई ऐसी बात ना हो जिससे घर में परेशानी उत्पन्न हो सके। इस महीने संतान को लेकर बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जैसे संतान प्राप्ति की। नवदंपति हैं तो उनको ऐसी खुशखबरी प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब संतान को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। आगे बात करें
विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अच्छे रिजल्ट प्राप्ति के योग हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा करने के बाद आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसी संभावना है, तो ये ध्यान ज़रूर रखिएगा। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके यानी लव लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुकूलता इस समय देखने को मिलने वाले हैं। इस समय जो शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाएगा, जिस कारण से लव लाइफ में एकदम अनुकूलता, और साथ ही एक ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस महीने में आपके नए लव प्रपोजल प्राप्ति के भी योग हैं, क्योंकि इस महीने में शुक्र का प्रभाव बहुत ही बेहतर रहेगा। सप्तम दृष्टि से शुक्र का जो दृष्टि रहेगा वो इस समय सीधे आपके अष्टम भाव पर रहेगा। कहीं ना कहीं अचानक कुछ बड़ा आपके लव लाइफ में हो सकता है, और एकदम आपको बता दें, एकदम आप खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आगे बात करें मित्रों, इस महीने आपको एक बात का धैर्य और ध्यान रखना चाहिए कि शनि की 7.5 चल रही है, और केवल इसी महीने नहीं, आपको हमेशा हर महीने याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी हाल में शनिवार के दिन किसी तरह का नॉन वेज या गलत काम ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें शनि की आराधना, शनि से संबंधित पूजा पाठ, ये सब ज़रूर करें। अब बात करें फरवरी महीने की। मित्रों, इस महीने यानी फरवरी के महीने में ग्रहों के राजा सूर्य जो रहेंगे वो आपके 11 भाव में रहेंगे। 11 भाव में भी रहेंगे और 12 भाव में रहेंगे, और ये कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव बदलेगा। मंगल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। मंगल का बेहतर होना आपको लाभ देगा। बुध अनुकूल स्थिति में रहेंगे, शुक्र भी अनुकूल स्थिति में रहेंगे, गुरु का भी साथ मिलेगा क्योंकि गुरु आपके राशि के स्वामी हैं। शुक्र बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। शनि 12 भाव में रहेंगे, राहु प्रथम और केतु सप्तम भाव में रहेंगे। राहु केतु एक दूसरे के सामने रहने के कारण कहीं ना कहीं प्रभाव एक बैलेंस में भी होता है, और निगेटिव होता है तो बहुत प्रभावित करता है। ऐसे में फरवरी के महीने के बारे में बात करें तो इस महीने आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस महीने नए जगह पे जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन का योग है, चाहे आप विदेश जाएं, चाहे आप अपने दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपको जॉब भी प्राप्त हो सकता है, जिस कारण से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है। लेकिन आपको थोड़ा कष्ट होगा क्योंकि यहाँ जो मेंटली परेशान आप शनि की 7.5 के प्रभाव के कारण हैं, वो प्रभाव आपको प्रभावित करेगा। नए जगह पे जाएंगे, वहाँ एडजस्ट करने में परेशानी होगी, व्याकुलता होगा, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट भी करेंगे। लेकिन एक तरफ खुशी होगी कि मनचाहा कुछ बड़ा काम आपका बना, मनचाहा सफलता मिला, सफलता प्राप्त हुआ, और दूसरी तरफ टेंशन होगा कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। आगे बात करें तो मित्रों, एक अच्छी बात, खुशखबरी इसी में जो हमने बताया, जॉब प्राप्ति का भी इस महीने योग बना हुआ है। जॉब के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना बने हुए हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बनेगा, बढ़ेगा, और आपको समाज में भी सम्मान बनेगा। यहाँ अच्छी बात यह भी है कि बिजनेस व्यापार को लेकर बड़े फैसले आप ले सकते हैं, जहाँ आपको लाभ भी मिलेगा। और ये महीना यानी फरवरी का महीना बिजनेस व्यापार में एकदम से समझ लें कि 1000 गुना आपको लाभ देगा। ये इतना अच्छा समय रहेगा। यहाँ आप काम के यानी आपका जो बिजनेस है, व्यापार है, उसके लिए आप बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि काम आप बहुत सही तरीके से, सही वे में और बहुत ही अनुभव और ज्ञान के बेस पे काम करेंगे। सूर्य का सपोर्ट आपको इस समय बहुत ज़्यादा मिलेगा। आप अपने बिजनेस व्यापार को लेकर यात्रा पर भी जा सकते हैं, नए जगह पे भी जाने का आपको मौका मिल सकता है। इस महीने यानी फरवरी के महीने में थोड़े आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा नहीं रहेगा। खास करके पेट से संबंधित समस्या आपको प्रभावित कर सकता है, और जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको हृदय रोग है, उन्हें थोड़े से संभल कर रहना चाहिए इस महीने, जिससे कि परेशानी बढ़े ना और आप फिट रहें। आगे बात करें तो मित्रों,
इस महीने लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं, बहुत अनुकूल स्थिति में शुक्र के रहने से आपकी लव लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि लव लाइफ की शुरुआत होने की संभावना भी बनी रहेगी और साथ ही साथ टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी बेहतर महीना साबित होगा। बात करें फैमिली को लेकर, तो मित्रों वैसे तो फैमिली को लेकर समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन थोड़े से प्रभावित जो करेगा वो शनि करेगा, क्योंकि शनि जो आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो द्वितीय भाव फैमिली का भाव माना जाता है। ऐसे में फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर कठिनाई आप झेलेंगे। थोड़े बहुत आपको अपने फैमिली से संबंधित कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे आप थोड़े उदास नाराज़ होंगे। वहीं कुछ सपोर्ट भी किसी काम में भाइयों का मिलेगा। इस तरह से समय लगभग ठीक ठाक भी है और थोड़े से प्रभावित भी करेगा शनि के प्रभाव के कारण। तो थोड़े से बैलेंस बनाकर आपको रहना चाहिए। मार्च महीने के बारे में बात करें तो मित्रों इस महीने आप कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर परेशानी आ सकती है। जैसे घर परिवार के कोई बड़े सदस्य जो होंगे वो आपसे आपके कुछ बातों से सहमत नहीं होंगे, या आप उनके बातों से सहमत नहीं होंगे और वैचारिक मतभेद हो सकती है। तो आप इस समय ध्यान रखिएगा मार्च के महीने में कि आप घर से संबंधित, परिवार से संबंधित कोई ऐसी बात ना हो। दाम्पत्य जीवन को लेकर यह महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। जीवन साथी के मन के अनुकूल कार्य करने से जीवन साथी बहुत प्रसन्न होंगे। ससुराल पक्ष से सपोर्ट, सहयोग आपको मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं, जिससे ससुराल वाले कहीं ना कहीं उत्साहित भी रहने वाले हैं आपके कोई अच्छे कार्य से। आगे बात करें तो मित्रों इस महीने आपके यानी खेल जगत से जुड़े लोगों को बहुत बेहतर सफलता प्राप्त होगा, और साथ साथ राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि नए अवसर आपको कुछ प्राप्त हो सकते हैं। जॉब के लिए भी ये महीना बहुत बेहतर महीना कहा जा सकता है। इस महीने जॉब में सफलता प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। ये कह सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जॉब, प्राइवेट जॉब भी आप प्राप्त कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जैसे प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, जो भी इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिनका प्रोफेशन या कार्य ऐसा है, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी शुक्र का प्रभाव जो तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं बहुत अच्छा रहेगा, जिससे एक बेहतर प्रभाव से आप बहुत ज़्यादा उत्साहित और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस महीने थोड़े प्रभावित तो करेगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन का योग है। और साथ ही साथ बहुत अच्छी बात इस मामले में भी है कि आर्थिक लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। पैसे आपके पास आएंगे, धन आएंगे, नए कारोबार शुरू करने का अवसर प्राप्त होगा, नए कारोबार आप शुरू करेंगे, मेहनत का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ थोड़े से ध्यान स्वास्थ्य को लेकर रखना पड़ेगा, जैसा हमने बताया। इसके साथ साथ मित्रों इस महीने आप कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत ही सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी एकदम से सफल होंगे, अच्छे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्य बन सकते हैं। विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो महीना है बहुत ही सार्थक, बेहतर महीना साबित होगा, जो बेहतर आपको दे सकता है इस महीने यानी मार्च के महीने में। साथ ही साथ मित्रों एक बात आपको और बता दें जो आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, इस महीने कॉन्फिडेंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बढ़ेंगे, जिससे अच्छे लोगों का साथ भी आपको प्राप्त होगा और आप भी अच्छे लोगों के, गुणी लोगों के साथ देने के लिए तैयार रहेंगे। तो पूरे कह सकते हैं कि आपको थोड़े से जो प्रभावित कर रहा है वो है शनि। शनि का प्रभाव थोड़े आपको प्रभावित करता रहेगा। अब इसके लिए उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा। सबसे पहले कि जब भी कुछ जानकारी होगी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। हर तरह की जानकारी, हर तरह के समस्या का समाधान इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। शनि से संबंधित एक उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, यदि संभव हो तो शिव जी को 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, इत्र डालकर, सम्मी के पत्ते को डालकर, ये सब, या फिर और भी कुछ है, गंगा जल डालकर
अच्छे से प्रतिदिन करें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो केवल शनिवार के शनिवार केवल गुड़ डालकर इतना तो कर सकते हैं, कर पूजा कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, इससे बहुत राहत मिलेगा शनि की 7.5 से। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड ये सब पाठ भी कीजिए, क्योंकि ऐसा करना चाहिए, इससे लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।